जेएसएससी ने न्यू वैकेंसी जारी किया है। विज्ञापन संख्या 1/2025 झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित रिक्ति और बैकलॉग रिक्ति से संबंधित है। जेएसएससी 2025 का न्यू वैकेंसी जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा। आइए समझते हैं कि क्या है इसमें जो परीक्षा शुल्क रखा गया है, इसमें परीक्षा शुल्क जो रखा गया है 100 रुपये रखा गया है और SC/ST के लिए जो परीक्षा शुल्क रखा गया है 50 रुपये रखा गया। जो परीक्षा शुल्क अगर नहीं जमा करते हैं तो उनका जो है आवेदन जो है स्वीकारात्मक नहीं होगा और ये परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा, ये भी इसमें दिया गया है। ठीक है, आइए हम रिक्ति से संबंधित समझते हैं। रिक्ति का विवरण जो दिया गया है इसमें कि जो वैज्ञानिक सहायक का जो पद है जो भौतिकी में है उसमें केवल आरक्षित यानी कि अनारक्षित पद के लिए एक है जनरल के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है पद उसका भी एक है। ठीक है, यानी कुल इसमें जो है 2 पद है वैज्ञानिक सहायक भौतिकी के लिए। महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। इसमें दूसरा दिया है जो पद है, दूसरा पद है वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन विज्ञान में जो है वैज्ञानिक सहायक उसमें है, और इसमें जो अनारक्षित के लिए जो पद है एक है और अनुसूचित जनजाति के लिए एक है, यानी कि वैज्ञानिक सहायक रसायन में भी 2 पद हैं और महिलाओं में कोई सीट नहीं है। ठीक है, तीसरा जो इसमें पद दिया गया है वैज्ञानिक सहायक विष विज्ञान में अनारक्षित में जो दिया गया है 4 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 1 पोस्ट है। कुल जो इसमें पोस्ट है 5 है वैज्ञानिक सहायक विष विज्ञान में। ठीक है, अगला जो चौथा पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक सीरम विज्ञान में जो है इसमें जो दिया है पोस्ट, इसमें जो अनारक्षित के लिए जो पोस्ट दिया गया है 1 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। इसमें भी कुल 2 पद है, यानी वैज्ञानिक सहायक सीरम विज्ञान में 2 पद हैं। महिलाओं में के लिए भी इसमें कुछ सीट नहीं है। 5वां जो पोस्ट इसमें दिया गया है वैज्ञानिक सहायक DNA, वैज्ञानिक सहायक DNA के लिए जो दिया गया है पोस्ट, इसमें क्या है कि इसमें जो अनारक्षित के लिए भी कुछ नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं। इसमें पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के तहत जो है ये 1 पद है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 1 पद, यानी कुल 2 पद है वैज्ञानिक सहायक DNA के लिए। ठीक है, 6ठा जो पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक साइबर फोरेंसिक, इसमें जो पद दिया गया है इसमें है केवल अनारक्षित के लिए जो है 1 पद दिया गया है और कुल योग जो पद है 1 ही है। ठीक है, बैकलॉग रिक्ति में आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक आग्नेय प्रशाखा के रूप में जो पद है इसमें जो दिया है अनारक्षित में 0 है, अनुसूचित जनजाति में 2 पद है और अनुसूचित जाति में जो है 1 पद है। ठीक है, कुल टोटल 3 पद हैं वैज्ञानिक सहायक आग्नेय प्रशाखा। ठीक है, और जो बैकलॉग रिक्ति में जो दूसरा है वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स में, इसमें जो पद दिया गया है इसमें अनारक्षित में है 0 पद है, अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, अनुसूचित जाति में 1 पद है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में है उसमें 1 पद दिया गया, यानी टोटल 3 पद है वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स में। ठीक है, जो तीसरा पद है इसमें वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान में, इसमें है अनारक्षित में 0 है, अनारक्षित में 0 है और अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, यानी टोटल जो है इसमें पद 1 ही पद है वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान में। ठीक है, चौथा जो पोस्ट है बैकलॉग में वो है वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी। इसमें क्या है कि जनरल में जो अनारक्षित है उसमें कुछ नहीं है, 0 है और अनुसूचित जनजाति में जो है ST में 1 पद है, यानी कुल जो है इसमें 1 ही पद है वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी में। 5वां जो पद है वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट में क्या है कि इसमें दिया गया है कि इसमें अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए जो है कोई पद नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, मात्र 1 पद, और कुल जो है 1 ही पद है वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये टोटल पद है। तो इसमें क्या है कि सिलेबस क्या है और इसमें क्या क्या वेतनमान है उसको समझते हैं। जो इसमें पद है वैज्ञानिक सहायक भौतिकी के लिए, इसमें वेतनमान जो है वेतन बैंड PB12 के तहत 9300 से 34,800 है और ग्रेड पे जो है 4200 रुपये है, याद रखिए वैज्ञानिक सहायक का। ठीक है, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ जो है भौतिकी अथवा गणित विषय में MSc अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
50% अंकों के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी एवं आस्थाना का स्तर पर बेसिक भौतिक विज्ञान या गणित में प्रतिष्ठा प्राप्त होना चाहिए भौतिकी सहायक के लिए। ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें दिया गया है कि क्या शैक्षणिक योग्यता है और वेतनमान क्या है। उसी तरह से वैज्ञानिक सहायक में समान रसायन में जो है वेतनमान उतना ही है, 4200 ग्रेड पे है, 93,134 34,800 जो है ये जो वेतन पे बेन है। ठीक है, इसी तरह से इसमें दिया है वेतनमान। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका सिलेबस देखते हैं। आयु सीमा जो है इसमें भी दिया गया है कि क्या सीमा है इसका। आयु सीमा न्यूनतम उम्र से की गणना जो संदर्भ तिथि है 1/8/25 करेगा। इसमें अधिकतम उम्र से की गणना की संदर्भ तिथि जो है 1/8/2025 रहेगा। ठीक है, इसमें उम्र सीमा का है। न्यूनतम उम्र इसमें दिया गया है 21 वर्ष। 21 वर्ष न्यूनतम उम्र है। अधिकतम उम्र जो है, अधिकतम अनारक्षित के लिए जो अधिकतम उम्र है 35 वर्ष है, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 35 वर्ष है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है एवं पिछड़ा वर्ग के लिए जो है ये 37 वर्ष है, और महिला के लिए जो है अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग है कोई भी, इनके लिए 38 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति और जाति पुरुष और महिला के लिए जो है 40 वर्ष का छूट दिया गया इसमें। ठीक है, और इसमें ये सब दिया गया है। इसमें हम देख लेते हैं जाति प्रमाण पत्र भी इसमें उसका जो संदर्भ में दिया है उसके बारे में है। इसमें हम विषय देख लेते हैं क्या क्या है। विषय के बारे में इसमें है परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया जो है। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोविजनल पेमेंट क्लिक करें, एक नया पेज खुल जाएगा, इसके बारे में दिया गया है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे इसे सेलेक्ट कर लेना है उसी में आपको भरा जाएगा। इसमें देखिए परीक्षा का जो है, ये देखिए परीक्षा का स्वरूप है। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, उत्तर होंगे इसके। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 4 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक उत्तर गलत के लिए जो है 1 अंक की कटौती की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। मुख्य परीक्षा कैसे होंगे देख लीजिए। इसमें होगा मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। इसमें निम्न विषय होंगे। ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन संबंधित पद की सेवा नियमावली में यथा विहित कंप्यूटर ज्ञान और संचालन की परीक्षा इस पत्र का अधीन ली जाएगी, यानी कंप्यूटर के बारे में परीक्षा में ली जाएगी। इस पत्र के अधीन विंडो, एमएस ऑफिस, इंटरनेट तथा ईमेल इत्यादि से बहुविकल्पीय उत्तर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटा होगी, यानी कंप्यूटर से संबंधित जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 घंटा में इसका अवधि होगा, इसका समय। ठीक है, ये पत्र 1 है कंप्यूटर से संबंधित। और दूसरा जो है संबंधित पद की सेवा नियमावली में यथा विहित विशिष्ट विषय की परीक्षा इस पत्र के अधीन ली जाएगी, यानी विशिष्ट जो विषय है जो जिस सब्जेक्ट में ये मांग किया गया उसका लिया जाएगा। इस पत्र के अधीन बहुविकल्पीय उत्तर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा। इसमें मैंने जो है उस विषय से, जिस विषय से आप पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं उस विषय से संबंधित जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका टाइमिंग जो होगा 2 घंटा होगा। ठीक है, तो पत्र 1 और 2 इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। जो पत्र 1 है इसमें कम से कम आपको 30% अंक जो लाना होगा, यह अनिवार्य है। 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, और क्या किया गया है इसमें पत्र 1 में प्राप्त अंक मात्र अर्हता क्वालिफाइंग होगा। जो पत्र 1 है कल क्वालिफाइंग होगा। इस खंड में जो है प्राप्त अंक मेगा निर्धारण के लिए नहीं, मैंने इस जो मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जुड़ेगा पत्र 1 को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। पत्र 2 में कुल प्राप्त अंक तथा पदों के विकल्प के आधार पर मेगा सूची का गठन किया जाएगा, याद रखिएगा। यानी पत्र 2 के अनुसार ही जो है आपका मेगा सूची का यानी मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। पत्र 1 केवल क्वालिफाइंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसमें दिया गया है। और